अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस चिकन पाई की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। चिकन ब्रेड पाई मैंने बनाई है और ये बहुत ही चीज़ी, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत इजी है, सिर्फ आपके पास चीज़ और चिकन होना चाहिए और उसके बाद इसमें कोई वेजिटेबल्स भी नहीं है, कोई सॉसेस भी नहीं है। तो ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी मॉइस्ट और इतनी अच्छी बनी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये बहुत थिन बनी है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और इज़ सो मच चीज़ी। तो रेसिपी को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी जो स्टेप है ना उसका वो मिस ना हो जाए। तो बहुत अच्छी हमने चिकन ब्रेड चीज़ बनाई है और आपने इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई करना है। तो बनाना भी बहुत आसान है, इंग्रेडिएंट बहुत लेस हैं और एक थोड़ी सी ना डिफरेंट ये मैंने बनाई है। बस अपनी रेसिपी को देखना है कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक फ्राई पैन के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। और यहाँ पे हम एक मीडियम साइज़ की चॉप्ड ऑनियंस जो है ना इसको हम सौते फ्राई करेंगे। कलर चेंज नहीं करना, बस इसको ट्रांसपेरेंट ही रखना है। और उसके बाद इसके अंदर जाएंगी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल सौते फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने शामिल किए हैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जो कि हैं कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून। यहाँ पे हम गरम मसाला डालेंगे क्वार्टर टी स्पून जाएगी टर्मरिक। उसके बाद ब्लैक पेपर जाएगी यहाँ पे हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे उबली हुई चिकन। तो ये चिकन उबली हुई है, इसके अंदर मैंने सॉल्ट और गार्लिक डाला था, यानी लहसुन और नमक डालकर मैंने इसे फुल अच्छी तरह से जो है ना वो फुल बॉईल किया। आपने बहुत अच्छा इसको गलाना है, बहुत ही अच्छा आपने इसको गलाना है। उसके बाद हम इस मसाले के अंदर इस चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे और ताकि सारे जो मसाले हैं ना वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे इसके अंदर मैदा 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मैदा शामिल किया है। और उसके बाद हम मैदे को भी इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे। भून लेने के बाद अच्छी तरह से इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क। हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप मिल्क डालेंगे ताकि हमारा एक बहुत स्मूथ सा ना एक टेक्सचर हमारा चिकन का रेडी हो जाए। क्योंकि चिकन ब्रेड के अंदर ना चिकन की जो फिलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि उसके अंदर ना चिकन जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो जब इस तरह से चिकन देखें, अभी कितना ज़बरदस्त हमारा जो ये चिकन है ना ये हो गया है सेट। अब हम यहाँ पे जो इसका फ्लेम है ना वो थोड़ा सा कर देंगे, हम लो फ्लेम के ऊपर इसे कर देंगे क्योंकि इसके अंदर मैदा है, दूध है, चिकन है, तो अच्छी तरह से वो हो जाएगा सेट। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ हरी मिर्चें डालेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 2 और 3 टेबल स्पून हम वो ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। चिली गार्लिक सॉस डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ना आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। अब आप देखें हमारी जो फिलिंग है ना ज़बरदस्ती हो गई है रेडी। तो हम एक बाउल में अपनी फिलिंग को निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे क्योंकि हमने अपनी जो चिकन ब्रेड है ना उसके अंदर हमने गरम बिल्कुल भी जो है ना फिलिंग नहीं रखनी। तो इसको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे और बल्कि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था कि ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल कूल डाउन हो जाए। तो फिलिंग को जो है यहाँ पे हो गई है रेडी। अच्छा, मैंने 2.5 कप मैदे का यहाँ पे मैंने एक डो तैयार किया है जिसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून डाला था ईस्ट। और मैंने थोड़े से पानी में ना इसको बहुत सॉफ्ट और ऑयल डाल के ना इसको मैंने जो था ना वो मैंने इसको गूंद दिया था और मैंने इसको दिया है रेस्ट 1.5 आवर का। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 2.5 कप का मैंने बनाया है डो। अब देखिए इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है। इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे और हल्का सा इसको मिक्स करने के बाद ये देखें बिल्कुल नीट हो गया। अब हम इसके बिल्कुल सेंटर से इसके जो है ना वो हम 2 पार्ट कर लेंगे और अब हम इसे बेलेंगे और बेलने के बाद जो हमारी चिकन की फिलिंग है ना उसके अंदर हम इसको डालेंगे और ये बड़ा ही ज़बरदस्त हमारी चीज़ी चिकन ब्रेड है ना जो बन के हो जाएगी रेडी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इतनी मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप इसके अंदर चीज़ ना भी डालें ना तब भी ये बहुत मज़े की बनेगी, लेकिन आई लव चीज़। तो चीज़ से इसकी अलग ही, आपको पता है चीज़ से टेस्ट जो है ना वो कुछ अलग से ही आ जाता है। अच्छा, आपने ना इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना, बस इस तरह से आपने इसको बेलना है। तो यहाँ पे ये मेरे पास मैट है सिलिकॉन का जिस पे मैं हमेशा बेकिंग करती हूँ। तो हाथ से आपने ना इसको शेप देनी है
और ये अब जो फिलिंग है बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हमने इसको अच्छी तरह से जो है ना वो सारा इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल अपने एजेस तक आपने ले जाना है। बिल्कुल छोटे छोटे किनारे आपने रहने देने, बाकी आपने सारा जो है ना फिलिंग आपने इस पर डाल देनी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी जो फिलिंग है ना फुल ऑफ चिकन से हमारी ये चिकन चीज़ी पाई बन के रेडी होगी। अब यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिए, थोड़ा सा बीच में चेडर भी ऐड किया था। तो मोज़रेला पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़ भी डाल सकते हैं। तो भर भर के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चीज़। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो है ना वो चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसके अंदर चीज़ डाला है, बिकॉज़ ये चिकन चीज़ी ब्रेड है। और आपने इस तरह हाथ से ना इसको दबा लेना है, जैसे अभी उभरा उभरा था सारा क्या कहते हैं चीज़, इस तरह से आपने इसको हाथ से अच्छी तरह से दबा लेना है। और दूसरा अभी जो हमने बेला है ना अपनी रोटी को, तो वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने साइडों से इसको बिल्कुल इसके साथ ना जोड़ लेना है, मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये देखें जिस तरह से मैं इसको जोड़ रही हूँ ना, ये बिल्कुल आपने इसको ऐसे करके ना जोड़ लेना है। अब यहाँ पे एक एग है और उसके अंदर मैं डालूँगी वेजिटेबल ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना वेजिटेबल ऑयल जो है ना वो मैं डालूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मैंने इसलिए डाला है कि इसकी जो ऊपर वाली स्किन है ना वो बड़ी मॉइस्ट सी बनेगी। अगर आप एग वॉश के अंदर अगर आप ऑयल डाल के करेंगे ना तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एग वॉश लगाएंगे लाजमी। अगर आप एग वॉश नहीं लगाना चाहते तो आप दूध के अंदर ऑयल मिक्स करके ना वो भी आप लगा सकते हैं, मिल्क के अंदर ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं। लेकिन एग वॉश से जो कलर है ना ऊपर वाला वो बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने ओवन को 180 डिग्रीज़ के ऊपर जो है ना वो प्री हीट करने के लिए रख दिया था, कम से कम 15 से 20 मिनट। और मैंने इसको बेक किया है 25 मिनट में ये बेक हुई। और 3 to 4 मिनट मैंने ऊपर वाली ग्रिल से इसका कलर जो है ना वो ग्रिल से आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। अब आप देखेंगे बड़ी शाइनी सी, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पतली है ये, और बड़ी क्रिस्पी सी मैंने इसको बनाया है। मैंने इसको बहुत सॉफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाया, तो बहुत ही अच्छा। अब मैं आपके सामने जो है ना ब्रेड को रख रही, देखिए हल्का सा क्रैक भी बीच में आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत मज़ेदार सी हमारी ये चिकन चीज़ी ब्रेड बन के रेडी हुई है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मज़ीद ऑयल लगा सकते हैं, मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई इसके ऊपर ऑयल लगाने की। तो इसको हम कट करेंगे तो आप देखें कितना ज़बरदस्त चीज़ जो है स्क्वीज़ आउट हो रहा है, बहुत ही अच्छी और बड़ी नीचे से क्रिस्पी और बड़ी मज़ेदार सी पतली सी इसकी रोटी थी। बहुत अच्छी बन के रेडी हुई है, बस आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और आप ये देखें कितना वाओ मज़ेदार सी बनी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।